स्वागत है। मैं आरिफ सम्राट। देखिए, एक बार फिर महंगाई की चर्चा शुरू हो गई है। महंगाई की मार जनता झेल रही है। आपको बता दें कि प्याज के दाम भी आसमान छू रहे हैं, तो वहीं गुड़ और चीनी के भी दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अब लोग ये सोच रहे हैं कि कैसे आगे क्या होगा। चाय पीना भी मुश्किल हो जाएगा और गुड़ की शरबत तो की बात ही मत कीजिए, और गुड़ के जो खीर कैसे खाएंगे, बड़ा चिंता का विषय होते जा रहा है। और इसको लेकर पटना के सड़कों पर लोग उतरे। प्याज के दाम आपको बता दें दर्शकों, प्याज 40 से 50 रुपये किलो बिक रहे हैं, और जिसमें गुड़ जो है 65 रुपया चला गया है। साथ ही चीनी जो है 60 से आगे उसकी जो मीटर है वो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, हर दिन बढ़ रहे हैं। और करीब 10 दिन के अंदर 14 से 15 रुपये तक इन दोनों चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर एक लोगों में आक्रोश तो है, हालांकि लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, क्योंकि महंगाई जो है हाय रे महंगाई वाली हो गई स्थिति। और महंगाई डायन खाए जात है वाला जो गाना आप लोग सुने हैं वो लगातार दिख रहा है। हालांकि मोदी की सरकार है, लोगों से पूछा जाता है कि भाई मोदी सरकार है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। कई लोग कहते हैं कि महंगाई चाहे आसमान छू जाए कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी को ही पसंद करते हैं। लेकिन अब जनता भी कितना बर्दाश्त करे, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। ये सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है, केंद्र सरकार को सोचने की ज़रूरत है, और राज्य सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़ चुके हैं इन तमाम मामले को लेकर। हालांकि एक बयान भी सुनाते हैं जो लोग सड़क पर हैं, उनका जो विरोध प्रदर्शन किए हैं। प्याज जो है वो उसकी माला बनाकर वो गले में लगाए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। उनके जो बातों को सुनते हैं, उसके बाद हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह से जुड़ेंगे फोन लाइन पर। हम सरकार को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि महंगाई पर नियंत्रण करें, कंट्रोल करें, और इस प्रकार का जो भी हो रहा है काला बाजारी, उस पर अंकुश लगाएं, भ्रष्टाचार पर पाबंदी लगाएं। यहाँ कभी डस्टबिन घोटाला होता है और यहाँ जनता का पैसा करोड़ों करोड़ लोग मार लिए जा रहे हैं। इसलिए आज हम लोग बहुत शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे हैं। ये काला बाजारी बंद करो लिख के घूम रहे हैं। इसलिए घूम रहे हैं कि ये देखिए चीनी का दाम, दाल का दाम, प्याज का दाम क्या हो रहा है, ये तो काला बाजारी हो रहा है। हाथ में तिरंगा झंडा भी लिए, तो पैसा नहीं मिल रहा है, हाथों में तिरंगा झंडा भी लिए हुए हैं। इसलिए कि हम लोग देश के लिए हैं, राष्ट्र के लिए हैं। राष्ट्रीयता हम लोगों में भरी पड़ी है। हम लोग देश का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन गलत चीजों का विरोध करेंगे। सरकार जो सत्ता में बैठी है उसका काम है नियंत्रण करना, कानून का पालन कराना। ये क्या हो रहा है, आम आदमी कहाँ जाएगा? एक कमाने खाने वाला आदमी के जेब पर क्या बोझ पड़ रहा है? हम लोग बहुत त्रस्त हो गए हैं, तब जाकर के ये धरना प्रदर्शन का काम हम लोगों ने किया। काला बाजारी बंद करो। क्या कहेंगे हाथों में काला बाजारी बंद करो लेकर घूम रहे हैं। प्याज बंगला चौराहे पर चल रहा है, और देखिए हाथों में बहुत दुख है, हम लोगों को बहुत परेशानी है, आम आदमी की परेशानी है। ये हमारी व्यक्तिगत नहीं है, पूरे समाज की परेशानी है। आम आदमी कहाँ जाएगा? हम सब आप ही घर में राशन खरीदते होइएगा, आप ही बताइए। हर चीज पर दाम बढ़ते जा रहा है, आगे कब तक, कैसे? आप कह रहे हैं कि दाम बढ़ रहा है, प्याज और चीनी लेकर के डाकबंगले चौराहे पे पहुंच गए। एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि चीनी खाता कौन है, आगे लोग को तो बीमार कर रहे हैं। उनके कहने से क्या होगा? ये पढ़िए, लगता है कि सरकार हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे हैं, क्या कहेंगे? महिला लोग किचन में खाना बनाते हैं, आप जैसे लोग आते हैं हम लोग के घर पर नाश्ता चाय देने, अब चाय देने लायक भी हम लोग को मोदी जी नहीं छोड़े। अब आप लोग सोचिए कि चाय पीने के लिए चीनी पहले देखेंगे कि आप लोग दूध महंगा, चीनी महंगा, चाय पत्ती महंगा, दाल महंगा, तो हम लोग क्या किसी के लिए करेंगे? पढ़ाई लिखाई के देखिए तो यूजीसी ला करके मोदी जी को आप लोग उधर पे मार रहे हैं। तो मोदी जी जैसा लोग रहने से क्या फायदा है? हम लोग
देखिए, महंगाई की मार ऐसी पड़ रही है और ऐसा लगातार हर दिन महंगाई जो है बढ़ता जा रहा है। हर सामान के दाम बढ़ते जा रहे हैं जिसका कोई कंट्रोल नहीं है। लोगों का कहना है कि कालाबाजारी हो रही है और जो सरकार है वो ना गुड़ पर नियंत्रण कर पा रही है रेट को लेकर, और ना चीनी और ना प्याज को लेकर महंगाई बढ़त जात है। ये तो है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़ चुके हैं। मनोज जी, ये लगातार महंगाई जो है हर दिन बढ़ रही है, इससे लोग परेशान हो रहे हैं। जो किचन का है वो जो किचन का जो होता है सिस्टम भी, भाई इतने महंगाई, हर महीने का इतना बजट है लेकिन बजट ही भाग जा रहा है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ जा रही है। चीनी गुड़ और प्याज के दाम भी लगातार आसमान छू रहे हैं। इससे लोग परेशान है। इस कारण से सड़क पर उतरने पर लोग मजबूर हुए हैं। जी देखिए अनिल जी, महंगाई बढ़ने का दो मुख्य कारण होता है, एक सरकार की पॉलिसी या फिर दूसरा कालाबाजारी। और एक समय आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब प्याज 80 रुपए किलो हो गया था तो उनकी सरकार गिर गई। महंगाई ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर सरकार का तख्ता जो है डावाडोल होता रहा है। ऐसे में अभी जो मौजूदा समय में चीनी, गुड़, प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरह से 65 रुपए प्लस इन सामानों का दाम जो है हो गया है। और बताया जा रहा है कि चीनी का रेट अभी जो है ज्यादा होगा। चीनी का रेट अभी 85 रुपए किलो होने की उम्मीद बताई जा रही है। मार्केट में इस तरह की खबरें फैल रही है। अब ये खबरें भ्रामक है या फिर इसमें कोई सच्चाई है, ये तो समय बताएगा। लेकिन मौजूदा समय में 65 रुपए किलो अगर चीनी हो गया है तो जाहिर सी बात है कि पहले 50, फिर 65, 15 रुपए का एक इजाफा किया गया। जहां पर शुगर फैक्ट्री खोलने की बात हो रही है, यहाँ पर सरकार जो है शुगर फैक्ट्री खोलने की बात कर रही है। शुगर और दूसरी तरफ जो है चीनी का जो है दाम यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, गुड़ का दाम बढ़ता जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर के हालांकि जिस तरह से लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, तो इस प्रदर्शनकारियों का जो है साफ तौर पे कहना है कि काला बाजारी भी इसमें संलिप्तता है और काला बाजारी हो रही है। तो सरकार जो इसमें जाहिर सी बात है कि सरकार का कहीं ना कहीं इसमें फॉल्ट कहा जाएगा, प्रशासनिक फॉल्ट कहा जाएगा कि काला बाजारी होने के कारण जो है दामों में जो है जो इजाफा हो जाता है, चाहे वो चीनी का हो, गुड़ का हो, प्याज का हो, कोई भी सामान का जब काला बाजारी होता है तो उसका दाम जो है बढ़ जाता है। ऐसे में सरकार को भी कंट्रोल करना चाहिए। काला बाजारी पर कंट्रोल करने के लिए प्रशासनिक तंत्र जो है मजबूत नहीं है, कहीं ना कहीं फेल्योर माना जा रहा है। तो वैसी स्थिति में अगर जो है सिस्टम, अगर जीएसटी वगैरह का अगर मामला है, सरकार की पॉलिसी का मामला है, तो वैसी स्थिति में सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब प्याज का रेट 80 रुपए हो गया था तो उनकी सरकार जो है गिर गई थी। तो अब मोदी सरकार क्या सोचती है, ये तो खैर अब पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 4 साल बाकी है, तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो है पता चलेगा कि मोदी सरकार के बारे में पब्लिक क्या सोच रही है। इस महंगाई का जो बदला है वो 4 साल के बाद में जो है पब्लिक लेगी, या फिर मोदी सरकार किसी कोई खास अपने मिशन पर मजबूत है कि मेरी सरकार बनेगी ही बनेगी, जिस पर विपक्ष जो है लगातार हंगामा करती रही है। काला बाजारी हो, एसआईआर का मामला हो या तरह तरह के मामले हो, जो विपक्ष लगातार हंगामा करती रही है। क्योंकि सरकार अगर जो है, अगर ये जान ले कि पब्लिक अगर जग गई, पब्लिक अगर चाह ली, बीजेपी की ही सरकार जो है पहले प्याज के मुद्दा पर गिर चुकी है, तो वैसी स्थिति में अगर जो है महंगाई बढ़ रही है तो सरकार को सोचना चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाए। जनता बेहाल हो रही है महंगाई को लेकर के, आमदनी के स्रोत जो है लगभग जो है कम होते जा रहे हैं। वैसी स्थिति में 4 साल के बाद में पब्लिक अपना फैसला जरूर सुनाएगी अनिल जी। और जो है अगर ये महंगाई कंटिन्यू अगर कर गया तो आने वाले समय में मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। देखिए मनोज जी, एक समय था जब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं थी, लेकिन वो ऐसा माहौल बना दी थी जब हर मंच से वो प्याज लेकर वो बोलती थी कि देखिए ये प्याज के दाम बढ़े हैं, और उसके बाद सरकार गिरी थी। लेकिन आज महंगाई चाहे कितनों भी बढ़ रही है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है सरकार को, केंद्र सरकार को। इसका गुस्सा तो है लोगों को। जी देखिए, मतलब कि मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह से सरकार की पॉलिसी होती है, महंगाई कंट्रोल करने का सरकार का बहुत सारा जो है उसमें कहीं पर स्टेट जो टैक्स होता है वो भी होता है, सेंट्रल टैक्स होता है वो भी टैक्स होता है। अब एक अदना जो है बिहार झारखंड की बात करिए ना, बिहार में पेट्रोल का क्या कीमत है और झारखंड में पेट्रोल का क्या कीमत है, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स जो है कम है।
बिहार गवर्नमेंट में जो टैक्स का रेट है, स्टेट जो टैक्स का रेट है वो ज्यादा है। तो इस पर टैक्स का जो फिक्सेशन भी है स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है। तो वैसी स्थिति में अगर महंगाई बढ़ रही है तो ऐसी बात नहीं है कि केंद्र सरकार ही इसमें दोषी है, बिहार सरकार भी उतनी ही दोषी है। और यहाँ पर ये कहा जाए कि बिहार सरकार भी, यहाँ पर बिहार में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है। अगर झारखंड की बात होती तो झारखंड में चलिए भाई, वहां पर हेमंत सोरेन की सरकार है, महागठबंधन का जो अलायंस है उसका जो है सरकार है, लेकिन यहाँ पर तो एनडीए की सरकार है। तो वैसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिल करके टैक्स पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर जो है टैक्स पर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर कालाबाजारी हो रही है। तो कालाबाजारी जो की जा रही है इससे किसको बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के सरकार में, केंद्र सरकार में जो है पार्लियामेंट में हमेशा जो है विपक्षी लगातार हंगामा करते रहे हैं। चाहे वो अडानी का मामला हो, चाहे अंबानी का मामला हो, चाहे जो भी लोग, जो भी बिजनेसमैन बैंक से लोन लेकर के फरार हो गए, बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम है। तो वैसी स्थिति में जो है सरकार को इस पर कंट्रोल करना चाहिए कि जनता का पैसा है, जनता का पैसा जो है लोग लेकर के भाग जा रहा है। आप जो है कहीं किसी और को जो है 1 रुपए में 100 एकड़ जमीन दे रहे हैं, और जो उसका प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन का जो सप्लाई है उस पर जो है टैक्स, हैवी टैक्स है। जनता को जो है काफी उसमें ये कॉस्ट जो है पर सामान खरीदारी करना पड़ता है। तो ये कुल मिलाकर के सरकार के कंट्रोल करने की जरूरत है। और सरकार, सबसे बड़ी बात अनिल जी है कि सरकार अगर चाहे तो महंगाई नहीं बढ़ सकती है, चाहे वो कालाबाजारी हो या फिर टैक्स फिक्सेशन हो। तो इसमें जनता भी समझ रही है, जनता जो है बेवकूफ नहीं रह गई है। और जब जो है जितना जो है लिटरेसी बढ़ता जा रहा है, जनता अपना अधिकार ये समझ रही है, और सारा टैक्स का जो है सारा हिसाब जो है जनता कर रही है। और जो फ्लेक्सिबल वोट जो बैंक होता है 30%, वो तो सेंसिटिव वोट बैंक है, वो तो हर एक चीज का जो है हिसाब किताब जो है वोट बैंक करती रहती है। तो वैसे स्थिति में आने वाले समय में जो है सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर जो है महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो। अनिल जी, चलिए, तमाम बातचीत के लिए मनोज जी आपका शुक्रिया। तो दर्शकों को बता दें कि हाथों में तिरंगा लिए हुए और बैनर जिसमें लिखा हुआ है कि कालाबाजारी बंद करो, और साथ ही लिखा गया है कि प्याज के दाम कम करो, चीनी और गुड़ के दाम कम करो। क्योंकि केंद्र सरकार को भी ये समझने की ज़रूरत है, जिस तरह से ग्राफ जो है महंगाई की बढ़ रही है, और उन चीज़ों को, और चर्चा ये भी हो रही है कि इथेनॉल 20 को लेकर, जिसमें गुड़ का, जिसमें ये आपको गुड़ जिससे बनता है वो जिसको ईख के कारण ये लगातार इसका दाम भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इथेनॉल में उसका इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि भारी संख्या में किसान लगे हुए हैं और ईख की खेती भी खूब हो रही है, क्योंकि इथेनॉल भी उसी से बनाया जा रहा है। तो ये चर्चा हो रही है कि गुड़ के दाम इसलिए भी इसमें इजाफा हो रहा है। फिर भी लोगों का आक्रोश है, सड़क पर उतर रहे हैं। अब केंद्र सरकार को ये ज़रूर संज्ञान में लेना चाहिए कि महंगाई जो है काफ़ी बढ़ी हुई है। यहाँ देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।